कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और बारकोड को लेकर विवाद पहले से ही कोर्ट में जा चुका है और उसको लेकर अदालत ने सरकार को पहले से ही सवाल पूछा और उसको लेकर सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी सवाल लगातार इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में इस सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार कोताही बरत रही है, जानबूझकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या सचमुच इसके पीछे विपक्ष की ही कोई राजनीति है, जिस तरीके से दावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे, आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे और उसके साथ साथ अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक भी इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। 3 सवालों के साथ दरअसल इस चर्चा को हम शुरू करेंगे। 3 सवाल खास करके चर्चा शुरू करने के पहले कि क्या कांवड़ यात्रा के दौरान जो सड़क पर हिंसा होती है, तोड़फोड़ की घटनाएं होती है, उस पर काबू पाने में सरकार के तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। कहा गया था सरकार की तरफ से कि हुड़दंगियों पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद क्या सख्ती पेश नहीं होने की वजह से ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा सवाल, हुड़दंग करने वाले कांवड़ यात्रियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के पीछे क्या राजनीति है? क्या जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या जानबूझकर उनको बख्शा जा रहा है? जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का दावा है कि कुछ तबकों पर कार्रवाई की जाती है। एक नमाज पढ़ने की तस्वीर उन्होंने साझा की थी। और तीसरा सवाल, क्या विपक्षी दल कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पहले बारकोड का विवाद और उसके बाद अब हुड़दंगियों को लेकर दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भंडारी, कांग्रेस पार्टी अब साफ शब्दों में कह रही है कि आप दोहरा मापदंड अपनाने की कोशिश कर रही है। आपकी सरकारें उन सारे प्रदेशों में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है और बाकी जगह पर भी है, लेकिन दोहरा मापदंड का आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, पहले तो दिग्विजय सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फेक न्यूज जो है अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है। ये रहा 8 मार्च 2024 को जो उन्होंने ट्वीट करा है, उस पुलिस वाले पे उसी वक्त कार्रवाई हो चुकी थी और अनुशासित कार्रवाई हुई थी और उस घटना का समर्थन किसी ने उस वक्त नहीं किया था। तो दिग्विजय सिंह ने पहली बात आधा सच क्यों दिखाया है? उन्होंने आधा सच इसीलिए दिखाया है क्योंकि वो कावड़ बनाम नमाज की राजनीति अपने तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करने के लिए करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देना चाहिए। 1994 का इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है जो कहता है कि नमाज को सड़क पे पढ़ना नहीं देना चाहिए। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2018 का मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है और बॉम्बे हाईकोर्ट का 2017 का जजमेंट है कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है नमाज को सड़क पे पढ़ने देने के लिए। उनकी नीयत साफ तब होती है अगर वो ताजिया और कावड़ की बात करते, जो दोनों मूवमेंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर डीजे की लिमिट ताजिया के ऊपर है, कावड़ के ऊपर भी है और ताजिया के ऊपर भी है। पर दरअसल दिग्विजय सिंह को दिक्कत ये हो रही है कि जब उनका शासन, जब उनको राजनीति चमकानी थी तो उन्होंने नर्मदा यात्रा करी थी क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। अब उनको समझ में आ चुका है बिहार चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट के लिए एआईएमआईएम के साथ कंपीट कर रही है, इसीलिए उसको एकजुट कैसे करे वो, क्योंकि पिछली बार सीमांचल के अंदर उनके वोट को एआईएमआईएम ने काटा था, तो वो इस तरीके के कम्युनल स्टेटमेंट को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग हमेशा से सनातन का अपमान करते आए हैं, जिन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा है, जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं, लेकिन उसके बावजूद प्रदीप भंडारी ऐसा क्यों होता है कि हरिद्वार में एक महिला स्कूटी पर जा रही है, उनकी पिटाई होती है, आपकी सरकार कहती है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट संज्ञान उस बात की लेता है और उसके बाद कहता है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ढूंढ निकालिए कि कौन थे वो लोग कि जो इस तरीके से मारपीट कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? क्यों हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है? चलिए, दिग्विजय सिंह की बात पर तो हम बहस करेंगे, लेकिन ये भी बातें क्यों हो रही हैं? साहिल जी देखिए, हमें इस पूरे एंगल को देखना पड़ेगा कि क्या कावड़ को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो सनातन का अपमान करते हैं कोई कॉन्स्पिरेसी रचने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, शाहदरा दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, जब कावड़िया जा रहे थे तो उनके सड़क के ऊपर, उनके रास्ते पे कांच के शीशे पाए गए थे। अभी कुछ समय पहले मुस्लिम लीग ने पत्र लिखा गृह मंत्री जी को कि मीट की दुकानें जो है वो कावड़िया के रूट पे खोल देनी चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि भाई कावड़िया जो है वो आतंकवादी के बराबर है। तो इस तरीके के बयान ऑपोजिशन द्वारा दिए जा रहे हैं। तो हम जांच करेंगे, अगर कॉन्स्पिरेसी का एंगल नहीं पाया जाएगा तो कानूनी
कार्रवाई करेंगे, पर लाखों कावड़िया जा रहे हैं, उसमें से घटनाएं ऐसी 0.00001% भी नहीं है साहिल जी। तो अगर राइट कंक्लूजन ये है कि इस वक्त पूरे देश में कावड़ियों के सनातन का सम्मान हो रहा है, शिव भक्ति का बीजेपी सम्मान हो रहा कहती है कांग्रेस पार्टी बहुत ही मिनिस्कल, बहुत ही छोटी घटनाएं हैं, उसको बड़ा बना के आप क्यों पेश करने की कोशिश करें। एके जैन पूर्व डीजीपी यूपी के, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, उनसे भी हमें कुछ सवाल इसको लेकर पूछने हैं, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जल्दी से आपका जवाब। छोटी छोटी घटनाएं आप उसको बड़ा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अजय वर्मा। कितनी शर्मनाक बात ये प्रदीप भंडारी कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है इनकी। बड़े पढ़े लिखे, पहले पत्रकार भी रहे हैं, एंकर भी रहे हैं, और केवल एक एजेंडा चला। अरे भाई, भगवान शिव के ऊपर ना किसी का कोई आरोप है, ना कोई उन पर कोई वो है, कांवड़ के ऊपर ना कोई हम कुछ कह रहे हैं। हम तो जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, आपने आपके टीवी ने अभी दिखाया था हरिद्वार में एक गरीब चश्मे वाली की दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया, उस गरीब को फोड़ दिया गया, और पुलिस ने अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। कितने सारे लोग थे, लेकिन खाना पूर्ति के लिए, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केवल 2 लोग इन्होंने अरेस्टिंग दिखाई, उसके बाद भी उनकी जमानत दे दी गई है। उसके बाद एक कार तोड़ी गई यहां पर गाजियाबाद में, एक स्विफ्ट डिजायर कार को उठा के डंडे ले लेके। ये हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं कि इस देश में आप इस तरह की बर्बरता दिखाएंगे। जो बिल्कुल, हाँ, तो शिव भक्त है तो पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, हम भी शिव भक्त हैं। मैं भी दूधेश्वर मंदिर का सेक्रेटरी रहा हूं 3 साल, लेकिन ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अब ये लेडीज वाला मामला, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेल्फ कॉन्गिनेंस ले रहा है, स्वयं संज्ञान ले रहा है, क्योंकि ये मामले तो वो हैं जो टीवी पे आप लोग की जागरूकता से मिल जाते हैं। और तो सैकड़ों मामले में आपको दिखाऊं, मुरादनगर की पटरी पर हो, मुरादनगर में हो, मेरठ में हो, शामली में हो, खतौली में हो, सुन लीजिए, मैं इन मामलों को तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जो छोटी मोटी घटनाएं। लेकिन प्रदीप भंडारी को हर चीज में एंगल हिंदू मुस्लिम चाहिए। प्रदीप भंडारी को, अरे भाई, ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, और नहीं तो वो एंगल तो दिग्विजय सिंह भी ला चुके ना। दिग्विजय सिंह भी, अजय वर्मा क्या कह रहे हैं कि जो नमाज सड़क पर पढ़ते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। यही तो कहने की कोशिश दिग्विजय सिंह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। दिग्विजय सिंह ने जो फोटो दिखाया है वो बिल्कुल सही दिखाया है कि एक सड़क पर कुछ लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ नमाज पर पुलिस। फेक न्यूज है वो। अरे जूता मारा नहीं मारा, बदतमीजी करी नहीं करी, बाद में उसको सजा हुई या नहीं, वो तो मुद्दा ही नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये हुई ना, तो पूरा सच डालो ना। अगर पुरानी तस्वीर है, दिल्ली की पुरानी तस्वीर है। अजय जी, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आपके बीच में नहीं बोला था, बहस बाद में। कार्रवाई तो हुई ना उसके खिलाफ, पूरा करने दीजिए। आप सर्टिफिकेट ना बांटे, एंकर पूछ लेंगे, एंकर कर लेंगे, थोड़ा बताने दीजिए। देखिए, पूरा सच पूरे देश को पता है कि आपका कन्वेक्शन रेट क्या होता है। घटनाएं हो जाती है तो 0.00000 से भी कन्वेक्शन, अरे और 0 के नीचे भी कोई और 0, उसे बता दीजिए। एक महिला का मतलब है हिंदुस्तान की 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करना। एक शीशे की दुकान का तोड़ने का मतलब है देश के करोड़ों व्यापारियों को अपमान करना। और ये इसमें भाजपा का प्रोपोगंडा, जिसका आईटी सेल है, चूंकि ये एंगल हिंदू मुस्लिम लेना चाहते हैं। वो कांवड़िए कुछ नहीं, इन्हीं के लोग भेष बदल के घुस जाते हैं एंगल और हिंदू मुस्लिम लेने की कोशिश प्रदीप भंडारी आपके तरफ से हो रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे 2 तस्वीरें दिखाकर, जहां तक समझ में आता है कि अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है, संभल में अगर कोई मुहर्रम की यात्रा निकालता है, तो उन पर तमाम बंदिशें लगाई जाएंगी। ये होगा, ये नहीं होगा। उनको कहा जाएगा कि खीर के साथ में बाकी मिठाई भी खानी पड़ेगी, ये भी आपको सहना पड़ेगा। होली और इसका विवाद आपको याद होगा। लेकिन दूसरी तरफ कांवड़ यात्री बिना रोक टोक के काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी वोट बैंक है, इसके वजह से आप कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का आरोप यहां पर नजर आता है। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, कौन से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ना एक कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है? एक जजमेंट आप बता दीजिए। किसी ने नहीं कहा है। तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। और जिस तस्वीर को दिग्विजय सिंह ने दर्शाया, मैं ये वापस से कह रहा हूं, इस पुलिस वाले पे तो ऑलरेडी 2024 में कार्रवाई हो चुकी है। तो अगर हम हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो हम तो इस पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं करते। दूसरी बात, अजय जी की अगर मैं नियत पे सवाल इसीलिए उठा रहा हूं, ये ताजिए के जलूस के, अरे सुनिए अजय जी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, फिर अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो चर्चा यही होती है। यूनियन ऑफ इंडिया उनको बात पूरी करने दीजिए, बीच में नहीं सर, प्लीज। बीच में नहीं, अजय वर्मा बीच में नहीं। सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ा नहीं, पहले फ्यूड सिक्योरिटी एक्ट लिया है आप। अजय जी, फिर आप, अजय जी आप अपनी बात पे, अजय जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप अजय जी
अजय जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप समय अपना भी खा रहे, मेरा भी खा रहे, दूसरे के दूसरे में बात नहीं आई। थोड़ा शांति से उनको बात खत्म करने दीजिए, नहीं तो इसी में चर्चा होती रहेगी। प्रदीप भंडारी, आपकी बात जल्दी से खत्म। अजय जी, प्रदीप भंडारी, इस्माइल फारूकी जजमेंट 1994, मद्रास हाईकोर्ट 2018, सुप्रीम कोर्ट 2018, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट में ये नहीं कहा है नमाज पढ़ना सड़क के ऊपर फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे कि मंदिर के अंदर पूजा होती है, वैसे ही नमाज जो है वो मॉस्क के अंदर पढ़ी जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है। दिग्विजय सिंह ने फर्जी न्यूज फैलाई है, हम हिंदू मुसलमान तब कर रहे होते साहिल जी अगर इसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते। अब मैं नियत पे इन पर क्यों सवाल उठा रहा हूं। ये रहा अजय यादव, अशोक यादव, अगर आप देखेंगे ये सज्जन को मारा गया था ताजिया के जुलूस के करीब में बिहार के अंदर। क्या इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने इस यादव बालक के बारे में, यादव युवा के बारे में आवाज उठाई? सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनन इजाजत नहीं है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तस्वीर हम कुछ दिखा रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार पुलिस खुद उसको ट्वीट कर रही है। वहां पर रूट को लेकर कांवड़िया उनको कह रहे हैं कि हम इसी रूट से जाएंगे, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए सीधी तस्वीर है, खुद हरिद्वार पुलिस उसको लेकर ट्वीट कर रही है। बाकी तौर पर जिस तरीके से सरकार अपनी सख्ती दिखाती है वो सख्ती नहीं दिखा रही है, इसके वजह से ये सारी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। ये भी तो अदालत ने इजाजत नहीं दी है इस बात को। आस्था सबकी होनी चाहिए। प्रदीप भंडारी, सही है? साहिल जी 3 करोड़ से ज्यादा इस वक्त कांवड़िया जो है वो भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं और सावन के पवित्र महीने के अंदर कांवड़ ले जा रहे हैं। उसमें से पिछले इतने हफ्तों के अंदर हम 10 ऐसे इंस्टेंट्स की भी बात नहीं कर रहे, तो 10/3 करोड़ कितना होता है? तो क्या एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांवड़ को बदनाम करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? हजारों ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं, उस ताजिया के जुलूस में से अलग अलग जगह घटनाएं हो रही है। मैंने तो नहीं देखा विपक्ष को ताजिया के ऊपर बात करते हुए, यही इनका तुष्टिकरण है। हम उनको समझा रहे हैं, जहां गिनी चुनी घटनाएं वहां पे सॉल्व हो रहा है और जहां कानून अपना काम कर रहा है। पर 4 करोड़ भगवान शिव का नाम लेकर कांवड़ यात्री कांवड़ के ऊपर क्यों सड़क पर है। 4 करोड़ कांवड़ यात्री सड़क पर है। पहले प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने की बात बोलो। चलिए जरा 1 मिनट, जरा चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ में, आदिल हसन भी हमारे साथ में, आशुतोष भी हमारे साथ में, उनसे भी जरा पूछेंगे। आदिल हसन, 4-4.5 करोड़ यात्री सड़क पर है, 10-12 घटनाओं को लेकर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? बाकी ताजिया के जुलूस वगैरह इनकी बात भी बीजेपी निकालने की कोशिश कर रही है। आदिल हसन सर, हर समुदाय को अपना पर्व मनाने का वो है। आपने मस्जिद वाली जो बात है, पूरी दुनिया जानती है किस इंटेंशन से हुआ। जब तक नहीं आप ही योगी आदित्यनाथ संबल के जो सीओ को जिस तरीके से शो में मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक हाई कोर्ट का जज ने जिस तरीके से कहा उसको योगी आदित्यनाथ बढ़ा रहे हैं, इससे क्या मैसेज जाएगा? नफरत की सौदागिरी कब तक करेंगे? अरे सरकार पलटेगी, इसी लोकसभा में दिखा दिया, इनका 400 गुब्बारा का फाड़ दिया, इन 240 पे आ गए। नीतीश जी के और नायडू जी के बैसाखी में सरकार चला रहे हैं, और जिनका अमित मालिया तो कल एक एडवोकेट को जज बना देता है। फेक न्यूज की तो फैक्ट्री है बीजेपी के पास। राहुल जी जो गए थे उसमें, अरे कब तक हिंदू मुस्लिम कीजिएगा? मुस्लिम देश में जाकर ऐसे गले मिलते हैं मोदी जी, भारत के कभी मुसलमान से गले मिल लीजिए। मुस्लिम देश से आरामको का इन्वेस्टमेंट गुजरात में कराते हैं, कभी बिहार में तो नहीं करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में करवा दीजिए। रोजगार पे बात कर दीजिए, 15 लाख दे दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी दे दीजिए। अरे आज तक इस देश में कांवड़ यात्रा हजारों साल से चलती है, लेकिन ये क्यों आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं? मुख्यमंत्री से नहीं हो रहा है। निशिकांत दुबे तो साफ साफ कह गया कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, तो क्यों नफरत की सौदागरी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? चुनाव भी हारेंगे, जनता इन्हीं को हराएगी, ये सच्चाई है। आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ हारेंगे, नफरत की सौदागरी नहीं चलेगी। इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? मुसलमान से नहीं मिलते। अजय वर्मा, इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? आदिल हसन 1 मिनट जवाब देता हूं। अजय वर्मा, इस ट्वीट के पीछे क्या मंशा है? अगर कांवड़ यात्रियों ने कुछ हुड़दंगी की है तो उसको लेकर उन पर सवाल उठाएं। दिग्विजय सिंह जो ट्वीट करते हैं उसके पीछे की क्या मंशा है? आप क्या कहना चाहते हैं कि मुसलमानों पर सरकार कार्रवाई करती है, उनके प्रार्थना पर कार्रवाई करती है, लेकिन कांवड़ यात्रियों पर कार्रवाई नहीं करती? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? यह मंशा है आपकी? ट्वीट के पीछे हम ये बताना चाहते हैं कि सरकार की दुहनी नीति इस देश में, बाबा साहब के इस देश में
जो महात्मा गांधी का देश है, ये गोडसे की राजनीति करना चाहते अरे हैं, बाबा दुहरा साहेब मापदंड अम्बेडकर अपनाना चाहते को हैं, जो बाबा भारत साहेब का एक ही अम्बेडकर नागरिक को है। भारत भारत रत्न का नहीं संविधान दिया, हिंदू, मुस्लिम, भारत सिख, रत्न ईसाई, नहीं दिया, बौद्ध, आपने पारसी जयजी सबको और आप समानता बात का करेंगे। अधिकार देता बाबा है साहेब और भारत का अम्बेडकर, संविधान बाबा देता है। साहेब अरे पूजा अम्बेडकर पद्धति को आप भारत करिए, रत्न दिया, लेकिन ये उनको भगवान चुनाव शिव को हराया, आप बात पॉलिटिसाइज कर करोगे, रहे हैं, इमरजेंसी कभी लागू भगवान करा है। राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। पहले ऑपरेशन आपने अभय सिंदूर को मुद्रा की पॉलिटिसाइज बात नहीं करा, करी आर्मी थी, की ड्रेस पार्लियामेंट पहन के ली, अंदर SGPC रेलवे ने स्टेशनों जिसके पर ऊपर फोटो आपके खिंचवा ऊपर दिए, FIR करी थी। पेट्रोल पंपों पे फोटो लगवा दिए। हमारा ये है कि ये क्यों पॉलिटिसाइज करते हैं, जब डबल इंजन की सरकार है, फुल आप फ्लैश चीनियों मेजॉरिटी के है फोटो इनकी लगाओ। सरकार, इनकी सत्ता की भूख और सत्ता की लालसा का पेट नहीं भरता है। ये क्या ब्रह्मांड में कभी नड्डा जी मोदी जी को देवताओं का राजा बता जवाब देते देता हूं। हैं, कभी संबित पात्रा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के जवाब भक्त